नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी बैंगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक इल्ली से परेशान हैं और आपने बहुत से महंगे स्प्रे किए होंगे लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आज आपको ऐसे दो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसका अगर आप 7-7 दिन के अंतराल में स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। तो जो किसान भाइयों, बैंगन की जो फसल होती है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो तना छेदक इल्ली होती है यही पहुंचाती है। अगर आपको इसने सही समय पर कंट्रोल कर लिया तो इससे आप अच्छा सा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो इससे आपको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो आपकी जो बैंगन की फसल होती है इसमें तना छेदक इल्ली की शुरुआत किस प्रकार से होती है और उसकी आप पहचान किस प्रकार से करेंगे कि इसमें तना छेदक इल्ली लगी है या नहीं लगी है। तो इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं कि जो बैंगन का जो पौधा होता है इसके तने में आपको इस प्रकार से हल्का सा एक डॉट दिखेगा, इसमें ये होल रहता है और एक तितली रहती है। ये तितली उड़ती जाती है और हर एक पौधे पे बैठती है, तो वहाँ ये इस प्रकार के डंक लगाती है और यहाँ पे इसका अंडा देती है। अंडा देने के बाद फिर ये अंदर तने के अंदर एंटर होती है और वहाँ पर ये इस प्रकार से इसका पिपा जो अंडा इल्ली बन जाती है। तो किसान भाइयों, यहाँ तक तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये हल्का सा डॉट हो गया तो फिर अगर ये ज़्यादा फैल जाती है तो फिर वहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तने से लटके हुए हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाता है, फिर ये अंदर चली जाती है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड से ये काम नहीं होता है। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड चाहिए, यानी कि जो फुल्ली सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको फोलियर स्प्रे और ड्रिंचिंग यानी कि ज़मीन से भी आपको इंसेक्टिसाइड देने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ज़मीन से क्या डोज देना है। तो अगर किसान भाई हल्का सा भी इस प्रकार से आपको डोज दिख रहा है और ये पत्ते आपको लटके हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उससे पहले आप ज़मीन में या तो बायर कंपनी का जो रिजेंट अल्ट्रा आता है वो दे दीजिए, या फिर जो कोई भी CTPR जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, जो या तो जिसको क्लोंड्रानिल प्रोल बोलते हैं, या फिर इमिडाक्लोरोप्रिड जो कि GR फॉर्मुलेशन में आता है, वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। वो कि सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो ये और या इसके अलावा जो सिंजेंटा कंपनी का जो वोल्यूम फ्लेक्सी आता है वो आप ज़मीन से इसमें दे सकते हैं। तो ये तो ज़मीन की बात हो रही। और इसके बाद जो किसान भाइयों आता है वो आता है स्प्रे में, सबसे मेन काम वही करता है। तो उसमें भी आपको सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट बेस दोनों थे चाहिए। तो कॉन्टैक्ट बेस तो अगर कहीं बाहर दिख रहे इल्ली तो वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद ख़त्म होती है, लेकिन अगर अंदर एंटर हो गई तो उसको आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ये नॉर्मल तरीके से आप एक बार स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मेन आता है वो आता है एक तो जो सिंजेंटा कंपनी का जो सिमोडिस इंसेक्टिसाइड आता है जिसके अंतर्गत आइसोसाइक्लोसेरम जो टेक्निकल आता है वो आता है। तो आप पहला स्प्रे तो इसका ये कर सकते हैं, जिसका आपको डोज लेना है 25 ml प्रति पंप, यानी कि जो 15 लीटर का पानी का पंप होता है उसमें आपको 25 ml ये लेना है। और किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने के बाद आपको वापस लगभग एक बार ऐसा नहीं सोचना है कि हमने स्प्रे कर दिया तो ये कंट्रोल हो गई। इसका आपको वापस कंटिन्यू, यानी कि जो अगर 5 से 7 दिन बाद वापस इसका आपको डबल स्प्रे नहीं करना है। कोई भी किसान भाइयों, अगर आप अगर इस प्रकार की जो फसल लगा रखी है तो उसमें आपको केवल एक ही प्रोडक्ट का लगातार स्प्रे नहीं करना है, आपको उसमें जो प्रोडक्ट को चेंज करना होता है। तो इसके अलावा आपको सेकंड स्प्रे आपको करना है 5 से 7 दिन के अंतराल में। जो लेना है आपको बायर कंपनी का जो वाइगो इंसेक्टिसाइड आता है वो ले सकते हैं, और वो लेना है आपको 15 ml, और उसके साथ में आपको मोवेंटो OD। तो किसान भाई, मोवेंटो OD और जो बायर कंपनी का ही आता है वाइगो, दोनों आपको 15-15 ml लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको इसमें स्प्रे कर देना है। यानी कि 15 लीटर पानी वाले पंप में 15-15 ml दोनों का डोज लेना है। कि मोवेंटो OD भी जो एक 2 प्रकार का एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये इस प्रकार की जो इल्ली लगती है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आप किसान भाइयों 7-7 दिन के अंतराल में अगर इसका स्प्रे करते हैं तो जो भी आपके बैंगन के अंदर ये इस प्रकार की जो स्टेम बोरर जो इल्ली लगती है उस पर आप अच्छे तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो इल्ली होती है ये इसके बाद तने के बाद फिर इसमें जो फल में जाती है, यानी कि जो बैंगन बनता है उसके अंदर भी ये लगती है। तो इसमें आपने बहुत सी बार देखा होगा जो बैंगन की साइज़ आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, पूरा एक जैसा लंबा नहीं रहता है। तो यही कारण होता है कि उसके अंदर इल्ली का अटैक हो जाता है तो फिर उसकी जो साइज़ रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये उसमें भी अच्छी तरीके से ये कार्य करता है। जो ये सिमोडिस हो गया और जो बायर का वाइगो और ये मोवेंटो OD वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इस पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य करता है। तो किसान भाइयों, आप इसका समय रहते आप अगर इसको स्प्रे करते हैं या समय से पहले ही इसकी आप इसमें डोज डालते हैं तो आप इससे अच्छी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।